यह मेरी परछाई देख रहे हैं। प्रकाश का स्रोत जब दूर हो तो यह परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है और अंधकार में तो यह परछाई लुप्त ही हो जाती है। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में यह बढ़ने लगता है, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर पर चढ़ने लगे यह अहंकार छोटा हो जाता है। जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है तब यह अहंकार परछाई की भांति लिप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी है। इस अभियान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें। अहंकार होता क्या है इसे ध्यान से देखें। मैं श्रेष्ठ हूँ यह मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ और कोई नहीं। यह अभिमान है, यह अहंकार है और कुछ नहीं, केवल पतन की और पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की राह नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से कहें राधे राधे। विष, यह शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जगने लगती हैं। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा होता है तो आप क्या कहेंगे? कोई सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का विष, कोई कहेगा कलकूट का, किंतु नहीं, यह सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला शून्य, अत्यंत मीठा किंतु कड़वाहट, अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण बनता है। केवल कि कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपको कानों में यह विष भरा है। आप उसको दोष नहीं दे सकते, इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बने दिया। यह आपकी भूल है, इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा। अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विश्व के प्रभाव को। बोली राधे राधे। यह तालाब देख रहे हैं आप, तालाब का जल कभी भी बहता नहीं, एक ही स्थान पर जमा रहता है। इस कारण से कुछ समय के पश्चात यह मैला होने लगता है, किंतु फिर भी हम इसका त्याग नहीं करते। हम फिर भी इसको पूजते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अतीत में कहीं इसने हमारी प्यास बुझाई थी, बल्कि इसलिए कि भले ही यह भविष्य में हमारी प्यास ना बुझा सका, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आग अवश्य बुझा सकता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध जो वर्षों से मेहनत से हम सीते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक ही सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए सम्मान करना सीखे इन संबंधों का, सीखे इन संबंधों को सहेज कर रखना, ना सीखे इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। बोलो राधे राधे। स्वप्न, हम जीवन में स्वप्न देखते हैं, उसे पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, किंतु यह स्वप्न पूर्ण ना कर पाने की स्थिति में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और फिर यह हम आने वाली पीढ़ी पर लगभग लाद देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम न बन सके हमारी संतान अवश्य बने, जो हम कभी ना पा सके हमारी संतान अवश्य पाए। यह विचार अनुचित प्रतीत नहीं होता, किंतु यह भूल है और यही भूल हम कर बैठते हैं। संतान प्रकृति के परमात्मा का आशीर्वाद है, उनके भीतर उनका अपना एक अस्तित्व छुपा है। तनिक गौर से देखिए तो सही, आपने केवल उस संतान को जन्म दिया है, उसका जीवन आपका नहीं है। इसलिए अपने संतान के साथ समय व्यतीत कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेरणा दीजिए कि उसका अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने की, उसके स्वयं के स्वप्न को पूर्ण करने का, न कि अपने अधूरे स्वप्न को पूरे करने के। उनके अस्तित्व को निखर कर उठने दीजिए। बोले राधे राधे। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए बना रहेगा। जिसका निर्माण हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य टूटेगा, किंतु इस टूटने के प्रयोग को आप कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आकाश में देखिए, यह मेघ, बादल, यह भी टूटते हैं,
किंतु स्वयं टूटने के साथ वर्षा का निर्माण कर मिट्टी के ढेले टूटते हैं, अब उपजाऊ मिट्टी का रूप ले लेते हैं। धरती में कहीं एक बीज भीतर जब टूटता है तो धरती के ऊपर एक विशाल वृक्ष का निर्माण भी करता है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही। सोचिए, नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा हो जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा। सकारात्मक लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी। राधे राधे। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने संसार ही त्याग दिया, अपना घर द्वार हर संबंध छोड़ दिया, निकल पड़े केवल ईश्वर की खोज में, ध्यान करके, सेवा के, किंतु फिर भी उन्हें कोई ईश्वर नहीं मिले, उल्टा असंतोष और बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना। यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे तो ईश्वरीय आनंद आपको अवश्य मिलेगा। बोलो राधे राधे। प्रिय मित्र, चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। बोलो राधे राधे।